उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव आनंदपुर हमेशा से अपनी सादगी और शांति के लिए मशहूर था। सुबह होते ही लोग खेतों की ओर निकल जाते, बैलगाड़ियों की चरमराहट और पंछियों की चहचहाहट एक संगीत सा बना देती थी। इसी गांव के बीचों बीच एक पुराना डाकघर था। लाल रंग की इमारत जिसकी दीवारों पर सीलन चढ़ी हुई थी। वहीं काम करता था रामखिलावन काका, जिन्हें लोग डाकिया बाबू कहकर बुलाते। उनकी उम्र 60 से ऊपर थी, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। रोजाना वे अपने झोले में चिट्ठियां भरते और पूरे गांव में बांटते। कभी किसी के घर बेटे की नौकरी की चिट्ठी पहुंचाते, तो कभी किसी मां के लिए उसके परदेस गए बेटे का खत। उनके लिए डाक केवल कागज नहीं थी, वह रिश्तों की सांसें थीं। एक दिन डाकघर में उन्हें एक पुराना सा लिफाफा मिला। लिफाफा पीला पड़ चुका था, जैसे सालों से रखा हो। ऊपर लिखा था, सुहानी के नाम आनंदपुर। रामखिलावन काका चौंक गए। अरे, ये नाम तो जाना पहचाना है। सुहानी, वही लड़की जो बचपन में गाना गाती थी। कितनी प्यारी आवाज थी उसकी। पर ये तो 25 बरस पहले गांव छोड़कर चली गई थी। काका के दिल में जिज्ञासा हुई। चिट्ठी में क्या होगा? किसने भेजी होगी? सुहानी गांव की जान थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा और मुस्कान जो हर किसी को अपना बना ले। उसकी आवाज में इतना जादू था कि जब भी वह गाती, पूरा गांव ठहर जाता। नहर किनारे पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर वह बैठकर गाना गाती, लोकगीत, भजन और कभी-कभी अपनी बनाई धुनें। गांव वाले कहते थे, ये लड़की बड़ी होकर गाना गाकर नाम कमाएगी। लेकिन किस्मत ने उसे एक और राह पर भेज दिया। 10वीं के बाद उसके पिता ने उसे शहर भेजा। सुहानी के सपने बड़े थे, लेकिन पीछे रह गया था उसका गांव, उसके दोस्त। और खासकर एक दोस्त। मोहन सुहानी का बचपन का साथी था। खेतों में साथ खेलना, मेले में घूमना और स्कूल के रास्ते पर साथ साथ चलना, उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। मोहन को सुहानी की आवाज बहुत पसंद थी। वह अक्सर कहता, एक दिन तू जरूर गाएगी और लोग तुझे रेडियो पर सुनेंगे। पर जब सुहानी शहर चली गई, मोहन गांव में रह गया। उसने खेती संभाली और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल की। उसकी जिंदगी सादी थी, लेकिन दिल में एक अधूरी कसक थी, सुहानी की। रामखिलावन काका ने गांव में खोज शुरू की। भाई, सुहानी का कोई पता है क्या? बुजुर्ग बोले, सुना है, अब शहर में रहती है। कोई बोला, उसकी शादी हो गई थी, पर टिक न पाई। किसी ने कहा, अरे, उसने गाना छोड़ दिया। काका उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर ये चिट्ठी अपने ठिकाने तक न पहुंची तो इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। एक रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। काका अपने छोटे से कमरे में बैठे उस चिट्ठी को निहार रहे थे। दिल बार बार कह रहा था, खोल ले इसे। लेकिन उनका फर्ज कहता, नहीं, चिट्ठी सिर्फ उसी को पढ़ने का हक है जिसके नाम है। उन्होंने तय किया, मैं खुद जाऊंगा शहर, सुहानी को ढूंढूंगा। पहली बार काका ने गांव से बाहर का सफर किया। ट्रेन की भीड़, शोरगुल और शहर की चमक देखकर वे हैरान थे। कई दिन तक वे सुहानी की खोज में भटके। पुराने रिकॉर्डिंग स्टूडियो, संगीत विद्यालय, यहाँ तक कि पुराने मोहल्लों में भी पूछताछ की। किसी ने कहा, हाँ, कभी थी ऐसी गायिका। एक बूढ़े आदमी ने बताया, अब वह गाना नहीं गाती। पास के मोहल्ले में अकेली रहती है। काका ने उस मोहल्ले का दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला। सामने वही आंखें, वही चेहरा, बस समय की लकीरों से ढका हुआ। सुहानी। वह उन्हें पहचान न पाई। लेकिन जब काका ने कहा,
बिटिया, तेरे नाम की चिट्ठी आई है गांव से। तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। लिफाफे में सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी थीं। सुहानी, तेरी आवाज आज भी पूरे गांव में गूंजती है। लौट आओ, गांव तेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा बचपन का दोस्त मोहन। सुहानी पढ़ते ही रो पड़ी। यादों की बाढ़ उमड़ आई। मोहन अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है। कई बरसों बाद सुहानी गांव लौटी। पीपल के पेड़ के नीचे वही मोहन खड़ा था, बूढ़ा हो चुका, पर आंखों में वही चमक। गांव वालों ने उसे घेर लिया। सब रो रहे थे, हंस रहे थे। उस दिन सुहानी ने फिर गाना गाया। उसकी आवाज में वो दर्द, वो मिठास थी जिसने पूरे गांव को भावुक कर दिया। सुहानी ने गांव में ही रहना तय किया। उसने छोटे छोटे बच्चों को गाना सिखाना शुरू किया। गांव में फिर से संगीत की गूंज फैल गई। मोहन और सुहानी ने कभी अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया, लेकिन दोनों की दोस्ती और अपनापन गांव की ताकत बन गया। रामखिलावन काका ने दूर से यह दृश्य देखा और मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन कहा, कभी कभी एक अधूरी चिट्ठी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है।